उस असली पानीपत में, जिसे पुराना पानीपत भी कहते हैं, जिसकी पहचान ये पतली गलियां हैं। हो क्या रहा है, वहां पर भी मकानों में दरारें आ गई थी और लोग घर छोड़कर जाने लगे थे। वो ही यहां पर मंजर आपको देखने को मिल रहा है। ये बलियां आप देख पाएंगे लकड़ी की, जिसके सहारे ये छज्जों के नीचे लगा रखे ताकि मकान पर एक सपोर्ट रहे। अब ये करना क्यों पड़ रहा है? देखिए, ज्योतिर्मठ में तो प्रकृति की वजह से दरारें आई थी मकानों में, लेकिन यहाँ हरियाणा के पानीपत में हम कह सकते हैं कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये मकानों में दरारें आई हैं और इसी वजह से लोगों को मकान छोड़ना पड़ रहा है। प्रशासन यहाँ पर जांच कर गया, देख गया और ये कह गया है कि मकान कभी भी भर भराकर गिर सकते हैं, छोड़ दो। अपने शहर के जो एमएलए साहब हैं श्री आदरणीय प्रमोद विज जी एक बार आए और यहाँ का हालचाल देखें, उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए, देख के आगे। तो आप ये महेश की आंखें देख पाएंगे कैसे लाल हैं, क्योंकि देखिए बीपी की वजह से होगी है इसकी। ये जिस दिन इसने जिसने दरारें देखी हैं, जिस दिन इसने दरारें देखी हैं, उस दिन इसका बीपी इतना हाई हो गया, इसकी आंख में बिल्कुल ब्लड आ गया, बिल्कुल रेड हो गई। जो कभी उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में 2022 में हुआ, वो अब यहाँ हरियाणा के पानीपत में हो रहा है। उस असली पानीपत में, जिसे पुराना पानीपत भी कहते हैं, जिसकी पहचान ये पतली गलियां हैं। हो क्या रहा है, वहां पर भी मकानों में दरारें आ गई थी और लोग घर छोड़कर जाने लगे थे। वो ही यहां पर मंजर आपको देखने को मिल रहा है। ये बलियां आप देख पाएंगे लकड़ी की, जिसके सहारे ये छज्जों के नीचे लगा रखे ताकि मकान पर एक सपोर्ट रहे। अब ये करना क्यों पड़ रहा है? देखिए, ज्योतिर्मठ में तो प्रकृति की वजह से दरारें आई थी मकानों में, लेकिन यहाँ हरियाणा के पानीपत में हम कह सकते हैं कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये मकानों में दरारें आई हैं और इसी वजह से लोगों को मकान छोड़ना पड़ रहा है। प्रशासन यहाँ पर जांच कर गया, देख गया और ये कह गया है कि मकान कभी भी भर भराकर गिर सकते हैं, छोड़ दो। 3 मकान ऐसे बोलकर गए हैं, इनमें से आप अभी देख पाएंगे 2 तो ये रहे वो मकान, ये जहाँ पर अभी काम, और एक ये मकान है, यहाँ पर देख पाएंगे छज्जा है, तो यहाँ पर भी दरार, भारी मोटी मोटी दरारें, ये देखिए दरारें आ रही हैं। और एक और चीज अगर आप यहां पर देखेंगे कि ये जो जितने भी मकान हैं आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर एक मकान को नुकसान पहुंचेगा तो बाकी मकान भी खतरे में आ जाएंगे। अब इसी वजह से ये जो काली माता के मंदिर वाली गली है यहाँ गुरमंडी में, यहाँ के जो लोग हैं उनकी रातों की नींद हराम है, चैन खोया हुआ है, क्योंकि जो सपनों का आशियाना बनाया था, जो घर बनाया था, वो ही ढह जाएगा। प्रशासन कहकर चला गया, मेयर भी यहाँ पर आई थी, अभी यहाँ पर काम वगैरह चल रहा है, वो बचाने में लगे हैं। लेकिन फिर भी आप जरा सोच कर देखिए, जब आपके सपनों का मकान जो आपने बनाया, रहने के लिए महफूज एक छत बनाई, वो ही ना रहे, क्यों? क्योंकि प्रशासन की लापरवाही हुई। मैं आपको एक बार ये बताना चाहूंगा, लापरवाही यहाँ पर ये हुई थी कि जो सीवरेज की लाइन थी उसमें ये बताया गया जो पाइप था उसमें लीकेज थी, लीकेज हुई तो वो जो पानी था वो लीक होने के बाद उसका रिसाव मकानों की नींवों में चला गया, उसी वजह से दरारें आ गई। अब ये कुछ मोहल्ला वासी, उनसे हम बात करेंगे। महेश आपका नाम है? हाँ जी, हाँ जी। तो प्रशासन आपके पास आएगा, आपके मकान में जो दरारें आई हैं क्या कंडीशन है अभी? सर, ये सामने वाला मकान मेरा ही मकान है ये जी, और ये अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो पूरा डैमेज हो चुका है अंदर से। और मेरा पहला काम था अपनी फैमिली को सेव करना, मेरे बच्चे हैं 2, तो रात को ही मैं उनको लेके निकला और लगभग ये लगा लो मैंने मकान छोड़ ही दिया था रात को। आप महाराष्ट्र गए हुए थे शायद? हाँ जी, मैं महाराष्ट्र गया हुआ था जी, अभी 10 दिन पहले ही आया हूँ। बच्चे कहाँ हैं अभी? बच्चे अभी फ्रेंड के घर हैं। आपके पास ये डीटीपी और ये एक्सीएन आए होंगे, मेयर भी आई थी शायद, क्या क्या कर गए हैं? वो कल इन्होंने ये दिया, टीम बुलाई है अपनी, ये कर रहे हैं आपके आगे काम, पर हमारा तो सर नुकसान हो गया है ना। वो यही भी तो कह रहे हैं कि अब गिर कर रहेंगे मकान, वो तो बोले आपको ये गिराना ही पड़ेगा, तभी सीवरेज की लाइन जो मरम्मत हो पाएगी। हाँ जी। अच्छा, जब ये मकान बनवाया था, अच्छा ये जो सीवरेज की समस्या कब आई? ये सर अभी आई है, ये लीकेज की लगा लो 10-15 दिन से। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हो? मुझे यहाँ इस गली में रहते हुए 15 साल। तब कभी ऐसा नहीं हुआ मकान? कभी भी नहीं। और ये मकान कब बनवाया था? अभी 7-8 दिन में ही हुआ है ये मकान मैंने ऐसे बना हुआ ही लिया था। मतलब उन 10-15 सालों में दिक्कत नहीं, लेकिन अब इन 7-8 दिनों में 15 साल में 1% की दिक्कत नहीं आई मुझे, सारे गली वाले भी साथ में ही है इकट्ठी। तो आपको सीवरेज की लीकेज का तो पता नहीं चला होगा? दरार कब आपको दिखी है मकान में? दरार ये 5-7 दिन पहले, 5 दिन पहले। और आपके अलावा और किन किन मकानों में है? ये मेरे मकान है, स्टोर है, जिंदल कन्फेक्शनरी स्टोर है, यहाँ पैकिंग, गिफ्ट पैकिंग का काम होता है। उस दुकान में भी पूरी दरारें हैं, मैं आपको चल के दिखाता हूँ किस तरीके से दरारें आई हुई हैं। हम बिल्कुल बात चलेंगे। तो अभी कुछ मेयर ने आपको बोला है मुआवजे वगैरह के लिए, क्योंकि जब घर गिरेगा, आप लोगों ने उन्हें बात हाईलाइट करवाई कि आप लोगों की सीवरेज यहाँ पर लीक हुए थे, प्रशासन की लापरवाही? हाँ जी। क्या बोले फिर उस पर? वो तो उनको सबको ही पता लग रहा है, तो लापरवाही तो है ही। तो उस लापरवाही पे क्या बोले? अपनी गलती मानी? हाँ जी, वो तो बोले कि अब ये पहले आप बिल्डिंग निकलवाओ, उसके बाद ही काम हो पाएगा ये। अभी इसके बारे में यही विचार कर रहे हैं कैसे करें और क्या करें।
अभी आप देखिए सारी बिल्डिंग का अभी 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ बनाई थी। इस मोहल्ले में टोटल कितने लोग होंगे, कितने घरों कितने लोग होंगे 500-400 मकान तो होंगे ही नहीं अपने अपने इस इस मोहल्ले में। जो अफेक्ट हो सकते हैं? ज्यादा अपना 30-35 मकान 40 मकान होता है, हद मारो 50 है। और इन 50 के 50 मकानों को खतरा है, अगर ये 3 भी गए तो बाकियों को दिक्कत है। इस लाइन में जो मकान है, इस लाइन में जो मकान है उनको तो हो सकता है खतरा है। और वही गया जी खतरा तो अब कल मेयर साहिबा आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें दिया है कि हमारा साथ देने के लिए वादा करके गई हैं, लेकिन वो काम सरकारी है और सरकारी काम तो होता सा होएगा जी। मेयर मैडम ने भी पूरा भरोसा दिया है कि आपके साथ पूरी टीम है। टीम तो है लेकिन मकान तो आपका गिर जाएगा। हाँ जी, मकान तो सर गिर ही रहा है। बनवाएगा कौन? अगर उन्होंने ये बोला है कि हम बनवाने में मदद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, वो तो सर कोई बात नहीं बोला नहीं उन्होंने? इतना आश्वासन तो मेयर मैडम ने। मेन बात है कि मकान आपका गिर के रहेगा। हाँ जी, मकान तो गिरना ही पड़ेगा। मकान गिरेगा ये। और हमारी तो रिक्वेस्ट, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं गली के होने के नाते कि विधायक जी भी इस ओर ध्यान दें, इस पर संज्ञान लें। और विधायक जी चाहे तो क्या नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये मेयर साहिबा अकेली थोड़ी करेगी, विधायक जी को भी चाहिए सर हमारे इनको ध्यान दें, क्योंकि इन लोगों ने भी आपको बढ़ाया है तो इनका सहयोग विधायक जी को भी करना चाहिए। तो देखिए, कहना चाहता हूँ मैं जी कि अपने शहर के जो एमएलए साहब हैं श्री आदरणीय प्रमोद विज जी एक बार आए और यहाँ का हालचाल देखें। उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए, देख के आगे। तो आप ये महेश की आंखें देख पाएंगे कैसे लाल हैं, क्योंकि देखिए बीपी की वजह से होगी है इसकी। ये जिस दिन इसने जिसने दरारें देखी हैं, जिस दिन इसने दरारें देखी हैं उस दिन इसका बीपी इतना हाई हो गया, इसकी आंख में बिल्कुल ब्लड आ गया, बिल्कुल रेड हो गई। इसको डॉक्टर के पास ले गए तो इसका टेंशन की वजह से इसका इतना बीपी आई था, जिसकी वजह से ये ये हुआ। बच्चों की वजह से परेशान है, क्योंकि इसकी धर्मपत्नी एक्सपायर हो चुकी है। अभी 1 साल हुआ है। अभी 1 साल गुजर गया, कैंसर था उन्हें। ये बच्चों की वजह ये परेशान है कि बच्चों का करे या अपना नौकरी का देखे या मकान की ओर देखे, ये चारों तरफ से परेशान हो चुका है। ये तो हम गरीब वाले इसके साथ खड़े हैं, हौसला दे रहे हैं कि भाई घबराना, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें ऐसे जोड़ी भी पसारनी पड़ेगी तो हम आपके लिए वो भी करेंगे, सहयोग करेंगे आपका, हिम्मत मत हार। तो बिल्कुल आप यहाँ पर ये मोहल्ले वालों की एकता देख पाएंगे, क्योंकि देखिए आज जो महेश या फिर और घरों के साथ होने वाला है, क्योंकि गिर ही जाएंगे, बात क्लियर है, इन्हें गिरना ही होगा और तभी ये सीवरेज की लाइन मरम्मत होगी। लेकिन नींद तो फिर भी उड़ी हुई है और बाकी गली वालों को भी इसलिए डर लग रहा है कि अगर, क्योंकि ये देखो, ये देखिए इस साइड अगर मैं जाऊं तो ये जो मकान है यहाँ पर सारे आपस में जुड़े हुए हैं। और देखिए जैसा डोमिनो में होता है कि एक कार्ड गिरे, एक पत्ता गिरे तो फिर सारे गिर जाते हैं। तो आप ये मकान करीब सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, दरार आप देख पाएंगे कितनी ज़्यादा मोटी हो चुकी है, ऊपर से लेके नीचे तक ये मकान जो जुड़ा हुआ था अलग हो रहा है। और यहाँ पर ये सारे मकान जुड़े हैं, यानी अगर एक मकान को नुकसान है, जैसा यहाँ पर आप देख पाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके और लोगों के जनजीवन पर खतरा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पानीपत में गुरमंडी, ये एक ऐतिहासिक हिस्सा है पानीपत का, असली पानीपत इसे कहा जाता है, पुराना पानीपत इसे कहा जाता है। और वहीं पर आज ये समस्या, क्योंकि यहाँ पर पहले ही पतली गलियाँ, तो कई लोग ये घर छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन अब ये जो अस्तित्व पर खतरा आ रहा है कि मकान भी गिर सकते हैं, उससे इन लोगों की नींद उड़ी हुई है। तस्वीरें हमने आपको यहाँ की दिखाई है। तो ऐसे में सवाल यही है कि पानीपत में और भी ऐसी कई गलियाँ जो पतली हैं, इससे भी ज़्यादा पतली हैं, और ऐसे में यहाँ पर अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी इतने सालों में। लेकिन अभी जब हाल ही में पूरे पानीपत में सीवर की लाइन डाली गई है, अभी भी पानीपत में कई जगह पर ये सीवरेज लाइन नहीं डालने का काम चल रहा है। और ऐसे में यहाँ पर जो लीकेज इन्होंने बताई कि ये पाइप इनका खराब था, उसी वजह से लीकेज का जो पानी था वो घरों की नींवों में जा घुसा और मकानों में दरारें आ गई। तो ऐसे में प्रशासन पर भी ये सवाल खड़ा होता है कि वो आखिर काम कैसे कर रहे हैं, और आखिर आज जो इन लोगों के साथ हुए 3 घर ढहने के चांसेस हैं और ढह ही जाएंगे। तो ऐसे में अभी और लोगों के साथ क्या होगा, क्या आप इस पर कहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।